पर से एक्सपोनेंशियल वर्ड को आप तोड़ोगे तो आपको एक्सपोनेंट नहीं दिखा। क्या आपने भी पढ़ा ये चीज कि सर मुझे इसमें से एक वर्ड देखने को मिल रहा है, कौन सा वर्ड है? एक्सपोनेंट। और एक्सपोनेंट तो 8वीं क्लास में ही आ गए हैं मेरे को जहां तक याद है ना। पावर्स, एक्सपोनेंट, बेस, वही तो सारी बातें होती है, हाँ या ना। तो वो सारी चीजें तो इंडेक्स है ना तो ये सारी चीजें तो आ चुकी थी ना। हाँ, हमारी जिंदगी में ये चीजें आ चुकी, आपने इनमें ऑपरेशन करें, सोल्व करें, आपने कई फॉर्मूले लगाए, वही बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती है मल्टीप्लाई करते हैं, वो सब चीजें आपने लगाई है। तो लेकिन अब क्या है, हम चीजों को समराइज कर रहे हैं कि भाई आपने जो चीज पढ़ी थी ना, ऐसे एक्सप्रेशन पढ़े थे, उनको आप क्या बोलोगे? आप फंक्शन। और फंक्शन तो हम लोग जानते हैं, फंक्शन कोई नई चीज तो है नहीं, है ना। तो फंक्शन के बारे में हमें पता है, तो चलो इसको फंक्शन बोल रहे हैं तो क्या चीजें पहले समझे, थोड़ी पुरानी यादें कर लेते ताजा। तो जैसे आप मुझे बताओ कि आप लोगों ने पढ़ा है कि मैंने मान लो 2 की पावर में x ले लिया। अब ये x क्या है? हमें पता है 2 की पावर में x क्या होगा, वेरिएबल होगा। एक्स आपका वेरिएबल होगा, तो आप उसको वैल्यूज खिलाओगे और आपके आंसर आते जाएंगे। तो मान लो कि मैंने इसमें कुछ भी वैल्यू खिलाई, मान लो कि अगर मैंने एक्स की वैल्यू 1 खिलाई, तो अपने पास आंसर कितना आएगा? 2 की पावर में 1 कितना आ गया? 2। बस वही चीज है और कुछ नहीं है। जैसे मैंने 2 की पावर में एक्स की जगह मैं खिला देता हूँ कितना, एक्स की वैल्यू कुछ भी खिला दो, कुछ भी का मतलब जानते हो ना आप, रियल नंबर, यानी कि 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? ये आपका जाएगा 2 की पावर 2 कितना? 4। ऐसे यहाँ पर से मैं बात कर लेता हूँ, 2 की पावर में 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ऐसे आप बहुत सारी वैल्यूज खिला सकते हो 2 की पावर एक्स में, है ना। तो अब आप सोचो कि ये चीज हमारे क्लास में 8th में 9th में छोटे मोटे क्वेश्चन आते थे इस तरह के पावर वाले। लेकिन अब मैंने सोचा है बार बार से मैं ऐसे वैल्यूज खिलाऊं तो परेशान हो जाऊंगा। तो मुझे जरूरत है किसकी? मुझे जरूरत है एक ऐसे एक्सप्रेशन की जिसमें मैं सीधा बोलूं कि तुम डालो वैल्यू और अपने आंसर वेरी होते जाएंगे। मतलब मैं इतने सारे अलग अलग आंसर नहीं लिखना चाहूंगा, मैं सीधा इसको लिख दूंगा 2 की पावर एक्स। अब ये चीज अपने आप में, इसी को हमने जब रीड करा, ऑब्जर्व करा इसका आउटपुट को, तो ये अपने पता चला अरे ये तो फंक्शन है। और फंक्शन के बारे में आप जानते हो ना, फंक्शन हमारा क्या होता है? वर्टिकल लाइन टेस्ट जो पास कर जाती है उस कर्व को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन। वर्टिकल लाइन टेस्ट जानते हो ना? वर्टिकल लाइन टेस्ट, अगर कोई भी कर्व आपकी एक वर्टिकल लाइन डालने के बाद वो बस एक बार कट करे, मैक्सिमम इंटरसेक्शन उसके साथ वर्टिकल लाइन टेस्ट का, चाहे कहीं भी मैं इधर उधर शिफ्ट करूँ वर्टिकल लाइन के साथ, उसके इंटरसेक्शन कर्व के एक ही आते, एक से ज्यादा मिल गए तो फंक्शन नहीं है। ठीक है, फंक्शन स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन भी है जिसके अंदर हमारे पास सारे के सारे जो इधर के सेट के, पहले सेट के सारे एलिमेंट्स सेकंड सेट से पेयर्ड होंगे और हर एक किसी एक से पेयर्ड होता है, ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, तो ये सब चीजें इसने टेस्ट पास कर लिए होंगे तभी तो इसको फंक्शन बोला है ठीक है। तो यानी यहाँ पर से मेरे पास जो डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट आ रहे हैं ना, इसी चीज को मैंने प्लॉट कर देना। और क्या करना है कि भाई मान लो कि ये अपने पास एक्स की वैल्यू इनपुट हो गई, और जो ये वैल्यूज आ रही है ना, इनको हम क्या बोल देंगे भाई? बस फिर उसके बाद आपके पास एक शानदार कर्व देखने को मिलेगी, और कर्व आ गई तो उसके बाद उसका ग्राफ देखकर हम डोमेन रेंज भी देख लेंगे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी है कि भाई बचपन में तो मेरे को सर -2 भी मिलता था कि -2 के पावर कर दो 4। हाँ या ना सर? होता था, बिल्कुल होता सकता। और अगर मैं बोलूँ आपसे कि सर मेरे पास 1 की पावर भी कर सकता हूँ क्या 5, बिल्कुल आप कर सकते हो। इसका आंसर कितना आएगा? तो आपको पता है माइनस की पावर इवन करोगे तो स्टिल 2 की पावर 4 ही बनेगा, हो जाएगा 60। यहाँ पर कितना आएगा? तो इसकी पावर करने के बाद 1 ही आएगा, 1 की तो कितनी पावर करो 1 ही आने वाला है। तो कुल मिला के समस्या ये आई कि यहाँ पर से ये चीजें मैंने हटानी पड़ी, क्योंकि ये ऐसी चीजें थी जो हमको गड़बड़ पैदा कर रही थी। इससे आपका फंक्शन जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा था। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है, इनके कारण फंक्शन प्रॉपरली बन नहीं पा रहा था। तो इसी कारणवश हमने क्या पढ़ा कि भाई हमने देखा कि यहाँ पर से इसके अंदर बाउंडेशन लगाई गई, और आप जानते हो ना यहाँ पर से जो ए होता है ना, यहाँ पर से हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पावर, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट, और हम कई बार बोल देते हैं इसको इंडेक्स। ठीक है सर, आगे इतनी बात समझ में। और जो ये 2 है, 2 को हम क्या बोलते हैं? 2 को हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। तो अब यहां पर से बेस पर कंडीशन लगाने का टाइम आ गया था। बेस पर कंडीशन लगानी थी, कंडीशन क्या है? तो हमारे पास ये लिखी पड़ी कंडीशन कि भाई आप है ना बेस को 0 से बड़ा रखोगे और 1 के बराबर नहीं रखोगे। मतलब देखो नंबर लाइन पे आप देख सकते हो कि मान लो मैंने नंबर लाइन बिछाई, तो यहां पर से वो कह रहा है कि अपने पास एक तो आपको मिलेगा कितना? 0, एक मिलेगा आपको यहाँ पर 1। तो आपके पास जो भी बेस होगा ना, पहली चीज तो नेगेटिव आप नहीं लोगे, ये वैल्यू आप नहीं ले सकते हो। इवन आप 1 भी नहीं ले सकते हो। क्यों नहीं ले सकते? तो वो मैं आपको बता दूंगा, लेके आइए ना क्यों नहीं ले सकते। तो यहाँ पर से फिक्स करा गया कि 0 नहीं आएगी, 1 भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर से हमारा जो बेस होगा वो 0 से बड़ा आएगा, मतलब मैं बोलूँ कि इसके बीच में आएगा, और दूसरा आएगा आपका यहाँ पर से इसके बीच में।
ये वैल्यू के बीच में। तो कुल मिला के कंडीशन क्या है कि आपका जो बेस है ना वो दो रीजंस में जा रहा है, 0 से बड़ा पर 1 से छोटा, उसके बाद 1 से बड़ा और इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। तो दो केस बने अपने पास यहाँ पर से, समझ रहे हो मेरी बात। तो अपना याद रखना आज के बाद कि एक्सपोनेंशियल में दो कंडीशन रहेंगी, एक तो क्या है आपके पास कि आपका बेस पॉजिटिव हो, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, और एक 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि देखो 1 के ऊपर आप भी डालोगे आंसर बहुत सारे आएंगे। अभी आपको बताता हूँ, देखो इधर साइड में करते हैं, समझते हैं इसको। ये लिखा पड़ा है कि वाई रिस्ट्रिक्शन ऑन बेस, बेस पर क्यों रिस्ट्रिक्शन है? तो ए की वैल्यू 1 है, अब मान लो ए की वैल्यू 0, अब 0 उसने मना करा है, 0 मत लेना, पर मैंने 0 ले लिया। तो आप सोचो कि आप यहाँ पर 0 ले लो, और मान लो 0 मैंने बेस बना दिया एग्जाम्पल के लिए। अब 0 की पावर आप कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पर x चल रहा है। अब मैं तो वो खिलाऊंगा जिसमें फंक्शन फेल हो जाए, तो मैंने खिलाया -1, हाँ या ना। अब हमें पता है बेसिक एक्सपोनेंट के रूल कि अगर पावर नेगेटिव होती है तो पॉजिटिव बन जाती है, लेकिन कैसे बनेगी? नीचे जाके, यानी 0 की पावर 1, और 1/0 क्या होता है आपको पता है ना, इसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइन। क्या बोलते हैं इसको? नॉट डिफाइन। अच्छा सर, इसीलिए यहाँ पर से बेस पर 0 हटा दिया ताकि ऊपर के जो वैल्यूज है उससे आपका नॉट डिफाइन कंडीशन हो सकता है, इसलिए 0 से हटा दिया कि भैया बेस 0 नहीं लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर 1 लेता हूं तो क्या होगा? देखो 1 अगर आप लोगे, फॉर एग्जाम्पल अपने पास ये है 1, अगर आपने लिया तो 1 की पावर x डालोगे, तो 1 की पावर में आप कुछ भी डालोगे, जैसे मान लो 1 की पावर में x की वैल्यू कुछ भी डालोगे तो आएगा क्या? 1 ही आएगा। 0 कोई भी रियल नंबर डालो, आपके पास क्या आएगा? 0 1 आने वाला है। तो 1 की पावर में कुछ भी खिलाओगे आंसर 1 ही आने का। तो आप ये समझ लो कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट पे सेम, डिफरेंट डिफरेंट इनपुट पे, सॉरी, डिफरेंट डिफरेंट इनपुट पे आपको आउटपुट क्या मिलने वाला है? सेम। आपको आउटपुट क्या मिलने वाला है? सेम। यानी यहां पर से, यहां पर आप कुछ भी रियल नंबर डालो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी रियल नंबर डालोगे तो यहां पर से इसका जो आउटपुट आने वाला है ना, ये क्या आएगा? कांस्टेंट। यानी कुल मिला के ये आपका एक्सपोनेंशियल कर्व नहीं बना, एक्सपोनेंशियल का मतलब आराम से इंक्रीज हो रहा है, ये तो कांस्टेंट बन गया, ये तो कांस्टेंट बन गया। तो इसीलिए हमने सोचा कि यार इसका आंसर जो है ना, आप बेस 1 मत लो, क्योंकि इसका आंसर हमेशा कांस्टेंट आएगा, ये अपने आप में कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। और कांस्टेंट फंक्शन तो हम लोगों ने कहाँ पढ़ा है? बिल्कुल हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? स्टार्टिंग के अंदर, स्टार्टिंग के अंदर हमने पढ़ा है यहाँ पर से कांस्टेंट फंक्शन, जो पॉलिनोमियल के अंदर आता है ना, पॉलिनोमियल के अंदर आता है कांस्टेंट फंक्शन। तो वो चीज हमने पढ़ी, तो इसलिए हमने बोला कि यार 1 मत करो, क्योंकि हम तो पहले पढ़ चुके हैं, कांस्टेंट फंक्शन में आ चुका है, इसका आंसर चेंज ही नहीं करेगा, बार 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 वही आने वाला है। ठीक है, तो प्लॉटिंग करोगे तो सीधा सीधा से एक लाइन बनेगी ऐसे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, अब मान लो कि नेगेटिव आ गई तो क्या होगा? तो ए बराबर नेगेटिव, तो ए की वैल्यू अगर नेगेटिव लोगे तो दिक्कत क्या होगी? देखो आपको बताओ। मान लो कि मैंने यहां पर से ले लिया -4, और इस पर पावर ले ली कितनी? 1/2। ठीक है, अब आपको पता है -4 जो है बेस नेगेटिव, और हाफ का मतलब एक तरह से क्या लिखा पड़ा है? ये लिखा पड़ा है -4 का अंडर रूट। अब आप याद कर लो कि माइनस अगर अंडर रूट में कूद गया तो ये जो चीज है अंडर रूट में नेगेटिव, मतलब ये आपका रियल नंबर नहीं रहा, अब ये क्या बन गया है? ये आपका बन चुका है इमेजिनरी नंबर। और आपको पता है कि हम जो भी बातें करें ना वो सारे रियल फंक्शन में बात कर रहे हैं, मतलब जिसका इनपुट भी रियल हो सकता है मैक्सिमम, और उसका आउटपुट भी रियल नंबर ही होगा मैक्सिमम, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात ही हम नहीं करने वाले हैं। तो इस तरीके से बेस नेगेटिव लेने से हमारे पास इमेजिनरी नंबर बन रहा था, इमेजिनरी नंबर के कारण ही हमें रिस्ट्रिक्शन लगाने पड़े कि यार ये तो गड़बड़ हो रही है। और गड़बड़ को ठीक कैसे करा गया कि भैया नेगेटिव मत खिलाओ, नेगेटिव मत खिलाओ। वैसे आपको पता है ना इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आने वाला है 2 आयोटा, है ना, 2 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है वैसे। हाँ, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, बाकी जिनको पता हो बता दिया मैंने ना, कैसे आएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर में देखेंगे। तो कुल मिला के ये कंडीशन थी, इसीलिए रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बात करते हैं। ओके, तो अब आप अपन लोग इसका देखते हैं क्या, ग्राफ। ऑब्वियस ही बात है, अब हमें समझ में आ गया, अब हम फटाफट से जाते हैं ग्राफ प्लॉट करें, फिर ऑब्जर्व करें, फिर डोमेन और रेंज देखते हैं और क्या करना है। तो देखो ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास अभी एक बात समझ में आ गई कि ए की पावर एक्स, अच्छा कुछ लोग क्या बोलते हैं? ई की पावर एक्स बोलते हैं एक्सपोनेंशियल को, लेकिन ई को भी हम समझेंगे अभी आगे। ई नहीं है, ई तो अपने आप एक पर्टिकुलर केस हो गया बेस का, कि ई की वैल्यू जो होती है 2.718 अप्रोक्स होती है। ठीक है, उसको अभी आगे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। पर यहाँ पर से ए की पावर एक्स को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में इधर ए आता है, तो सोचते सब लोग कि ई की पावर एक्स है, नहीं, ए की पावर एक्स। और ए क्या हो सकता है? ए कैन बी एनी नंबर जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ए ग्रेटर देन 0 और ए नॉट इक्वल टू 1, मतलब कहीं ना कहीं ए आपका कोई ना कोई कांस्टेंट ही होने वाला है। तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? एक्सपोनेंशियल।
ठीक है। तो यानी अब यहाँ पर से मुझे दो केस बनाने पड़ेंगे। क्यों भाई, हम लोग समझ चुके हैं कि अपने पास जो था ना यहाँ पर से दो, अपना जो ए है वो हम पीछे समझ में आया, हमारे पास ए की वैल्यू 0 और 1 के इर्द गिर्द घूम रही है, यानी या तो आप इधर लोगे ए की वैल्यू या आप इधर लेने वाले हो। ठीक है, तो अपने पास दो केस बनेंगे और दो केस के कारण आपका ग्राफ भी अलग बनेगा, हालांकि डोमेन रेंज पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो भाई देखो पहला केस हमारा ले रहे हैं जब ए की वैल्यू 1 से बड़ी है, मतलब बेस ए से, ए की वैल्यू क्या है, बेस आपका 1 से बड़ा है। अब 1 से बड़ा है तो एक काउंटर एग्जांपल लेना पड़ेगा आपको कि जिसका ग्राफ बनाते हैं। तो मैंने एग्जांपल एफ एक्स बराबर 2 की पावर एक्स, जिसका मैंने पीछे एग्जाम दिया उसी को उठा लिया। तो एफ एक्स बराबर 2 की पावर एक्स है, तो इसका ग्राफ बनाना है। अब देखो ग्राफ क्या है, ग्राफ बनता है बहुत सारी, मतलब इनफाइनाइट पॉइंट लेने पड़ेंगे आपको, उसके बाद उसको जोड़ना पड़ेगा, तो इतना नहीं, हमें रफली आइडिया चाहिए। तो मैं 3-4 पॉइंट ले लेता हूँ, उसको प्लॉट करेंगे, उसके बाद बेस्ट मोस्ट से आके बिल्कुल मैं आपको कर्व के दर्शन कराऊंगा। चलो बनाते हैं। सबसे पहले आप इनपुट खिलाओ, तो यानी आप एक्स की वैल्यू देखो यहाँ पे खिलाओगे, तो एक्स की वैल्यू मान लो आपने इधर खिलाई 0, तो आउटपुट क्या आएगा, 2 की पावर 0 कितना होता है आपको पता है ना, 2 की पावर 0, ए की पावर 0 बचपन में पढ़ा है, कितना हो जाएगा 1। उसके बाद यहाँ पर खिलाऊंगा तो 2 की पावर 2 कितना जाएगा 4 है, 4 थोड़ी होगा, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं 2 खिलाऊंगा तो कितना जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा। तो एक तेजी से बढ़ रहा है, इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, तेजी से बढ़ रहा है। उसके बाद मान लो मैंने -1 खिलाया, तो अब -1 खिलाऊंगा तो भूलना मत, 0 मत बना देना। 2 की पावर -1 मतलब 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 2, तो यानी कि ये आपका हो जाएगा हाफ। उसके बाद अगर -2 खिलाऊंगा तो हो जाएगा 1/4, तो मेरे ख्याल में इतनी बहुत है। ठीक है, तो देखो इसका कैसा पाथ आएगा, कर्व कैसे आएगा, देख लो ग्राफ कैसा बनने वाला है। तो हमारे पास जो पॉइंट्स है, तो एक्स वैल्यू 0 पर 1 है, तो एक्स वैल्यू 0 यहाँ पर होगी, तो उस पर आपको 1 देखने को मिलेगा। ये आपका ना यहाँ पर से बनाया था, ये 0,1 का पॉइंट हो गया। ठीक है, तो उसके बाद अपने पास है 1 पर 2 मिल रहा है, तो 1 मान लेते हैं यहाँ पर, 1 पर कितना मिल रहा है आपको 2। उसके बाद 2 पर कितना मिलेगा आपको 4, इस तरह का। ये आपको मैं बता देता हूँ, इधर आपका रुको एक सेकेंड, इसको यहाँ लिख लेते हैं, ये आपका 2 ले लेते हैं और आगे जाके इधर 4 मार्क कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैच कर लेना। ओके, अच्छा अब यहाँ पर अपने पास पीछे आऊंगा तो 2 पर कितना देखने को मिलेगा 4, और -1 पर देखने को मिलेगा हाफ, यानी -1 तो हाफ यहाँ पे ले लेते हैं कहीं, हाफ। ठीक है, उसके बाद अपने पास -2 पे आएगा 1/4, तो -2। ठीक है, तो मैं पॉइंट लिख दूंगा, इसको क्या प्लॉट करूँ, इधर मान लेते हैं, यहाँ पर आ गया एक पॉइंट, एक पॉइंट आपका यहाँ पर आ गया है, फिर यहाँ पर आ गया, और एक ये आपका जाएगा 1 पर 2, और ये आपका 2 पे 4। तो ये आपके पॉइंट्स आ गया, मैं इनको लिख देता हूँ यहाँ पर से। ये आपका -2 पर आ रहा है कितना, 1/4। ठीक है, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर से -1 पर 1/2, और ये मैंने लिख ही दिया। इधर मैं आपका लिख देता हूँ 1 पर 2 आ रहा है, और 2 पर कितना आ रहा है 4। तो इस तरीके से बढ़ रहा है, देख रहे हो आप, श्यू ऐसे एकदम बस तरीके से इंक्रीज हो रहा है। तो इसको आप जोड़ देते हैं और आपका ग्राफ के दर्शन में करा देता हूँ, तो देखो लगभग ऐसा जाता है, इस तरह का। ठीक है, ये आपका ग्राफ है, ये लगातार बढ़ता जाएगा, आपको पता ही है, साफ देख रहे हैं वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है, तो तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, और इधर आते आते छोटा होता जा रहा है, लेकिन ये 0 नहीं हो, ये कभी 0 नहीं होने वाला। मतलब ये कभी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा, ये एसिम्प्टोट बन कर जाएगा, मतलब एकदम ऐसा लगेगा दूर से जैसे बिल्कुल चिपक चुका है, पर चिपके है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर से मेरे को एक बात समझ में आ गई कि इसका आंसर 0 तो नहीं आएगा। तो इसका जब आप डोमेन की बात करूँ ना, तो डोमेन और रेंज, तो डोमेन जो है इसका क्या हो जाएगा, तो डोमेन में देखो आप कुछ भी खिला लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें डोमेन के बारे में पहले से ही पता है कि आपको यहाँ पर से एक मिनट, डोमेन के बारे में नहीं, सॉरी, मुझे जो बेस के बारे में पता है। बाकी डोमेन आप देख लो कि इसमें आप कुछ भी खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी खिलाओ, कोई भी रो डालोगे ना, 0 डालोगे तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, नेगेटिव डालोगे ना तब भी इसका आंसर पॉजिटिव आने वाला है, पर नेगेटिव डाल तो सकते हो, है ना। उसके बाद पॉजिटिव डालोगे तब तो उसका आंसर वैसे ही मस्त आ रहा है। तो कुल मिला के आप इसमें देखोगे पूरी एक्स एक्सिस यूज हो रही है, यानी पूरा रियल नंबर यूज हो रहे हैं, तो इसका मतलब इसका डोमेन तो क्या आने वाला है, आप डोमेन क्या आएगा इसका, आ कुछ भी खिलाओ। पर इसका जो रेंज है, तो आप उसका ग्राफ देख लो कि रेंज में मैंने अभी आपको बताया, समझा भी दिया है कि आप 0 डालोगे तो 1 आएगा, नेगेटिव डालोगे तो आपका आंसर जो भी आ रहा है ना वो वाई एक्सिस से ऊपर है, मतलब पॉजिटिव, पर 0 को टच नहीं कर रहा ग्राफ, एक्सिस को टच नहीं कर रहा, मतलब 0 आ नहीं रहा। तो आपका जो भी ग्राफ है वो सारा के सारा इस एक्सिस से ऊपर ही रहेगा, और आपका 0 नहीं हो रहा, तो 0 से हल्का सा बड़ा रहेगा। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, 0 से बड़ा है और ऊपर जा रहा है, आपका कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक। कहाँ तक जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये आपका रेंज आ जाएगा। क्लियर है, या इसी को आप बोल सकते हो कि सर ये तो आर प्लस लिखा पड़ा है, आर प्लस। आर प्लस का मतलब है कि ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, जो नहीं जो ना तो 0 हो सकते ना नेगेटिव हो। क्लियर, आगे बस हमें,
चलो तो इसको आप देखते हैं एक बार डेस्मोस पे। देखो डेस्मोस पे ये दिख रहा है आपको, ये रहा, यही है ना ग्राफ, 2 की पावर x का ग्राफ है। देखो ये पॉइंट दिख रहा था मैं आपको, पॉइंट दिख रहा है आपको 0,1। तो देख रहे हो ना आप, जैसे जैसे नीचे आ रहा है घटता जा रहा है, पर ये आपको लग रहा है कि टच कर रहा है, बट इसे टच नहीं कर रहा। देखो ध्यान से, हो गया ना। तो ये गैप बढ़ता जाएगा, और ये देखो एक्सपोनेंशियल, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल करो। तो तेजी से बढ़ रहा है, देखो बैंड होता जा रहा है ऐसे, तेजी से बढ़ रहा है, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा चला जाएगा। पर ये बेस 1 से बड़ा होना चाहिए तब काम करता है। अब देखो बेस जैसे ही 1 से छोटा होगा और 0 के बीच से बड़ा होगा, तो उस दौरान देखो क्या इंपैक्ट आएगा, वो देखते हैं अगले। तो बिल्कुल अगला वाला अपने पास है कि 0 से 1 के बीच में अगर बेस रहेगा तो ग्राफ कैसा देखने को मिलेगा। चलो जल्दी से बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, वही 1/2 की पावर है। अब 1/2 आपको पता है 0.5, 0.5 1 से 0 के बीच में आएगा। तो इसके लिए जल्दी से बनाते हैं, वही पॉइंट्स लेते हैं। तो देखो मैंने लिया वही 0। अभी एक मिनट, यहाँ पर मिस प्रिंट है थोड़ा सा, ये गलत लिखा पड़ा है ना। इसको हटा देते हैं, एक काम करते हैं, इसको हटा के सीधा लिख देता हूँ y। क्या लिख देता हूँ इसमें, y, क्योंकि ये एफ एक्स की वैल्यू y लेते हैं। तो चलो ठीक है, अब आप यहाँ पर से डालो ले लो। तो जैसे मैंने x 0 डाली, तो वही 1/2 स्टिल कितना आएगा 1, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही मैंने इस पे 1 डाला x, तो 1 डालूंगा तो 1/2 आएगा इस बार, और 2 डालूंगा तो कितना आएगा 1/4। ठीक है, उसके बाद -1 खिलाओगे तो आपको पता है ना, ½ आपकी बार ½ है, तो ये उल्टा हो जाएगा, 2 की पावर 1 बनेगा, और ये कितना जाएगा 2। तो अल्टीमेटली यहाँ पे 2 आएगा, और -2 का कितना जाएगा 4। तो मेरे पास पॉइंट सही आया, बस थोड़ा सा उल्टा पुल्टा होगा। तो इसका मतलब प्लॉटिंग फिर से करनी पड़ेगी मुझे, बिल्कुल करनी पड़ेगी। तो 0 पर 1 तो आएगा, ये आपका आ जाएगा कितना 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर से 1 पर चलूंगा तो हाफ आ रहा है, तो ये वही चीज यहाँ पर मैंने लिया हाफ। तो ये आपका यहाँ पर 0 है ना, यहाँ पर आपका 1 ले लेते हैं, यहाँ पर आपका क्या लेते हैं 2। तो देखो यहाँ पर आपका -1 ले लिया, और यहाँ पर मैं लेता हूँ -2, और ऊपर ले लेते हैं वही 2, और इसको बढ़ा देता हूँ, ये आपका लेते हैं कितना आएगा 4। तो स्टिल अपने पास जो वैल्यूज है 1 पर हाफ आ रहा है, तो पॉइंट बना देता हूँ, ये आपका 1 पर हाफ पॉइंट है इधर, और 2 पर आएगा आपका 1/4, थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद -1 पर रिजल्ट आ रहा है आपका 2, तो -1 पर रिजल्ट देते हैं 2। ठीक है, और -2 पर कितना आ रहा है, ये आपका ना 4। तो मैंने ये सारे पॉइंट्स को मैंने प्लॉट कर दी। अब आपको इनको मिलाना है और क्या करना है, तो यहाँ पर से चलो पहले मैं पॉइंट ले लेता हूँ, ये आपका है अपने पास 2,4 माइनस पे। ठीक है, उसके बाद ये आ रहा है -1 कॉमा में कितना 2, और यहाँ पर आपका पॉइंट आएगा, ये आपका बिल्कुल 0,1 है, स्टिल ये 0 पर 1 आ रहा है। उसके बाद ये आपका जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 1 पर हाफ, और ये आपका जाएगा 2 पर 1/4। आई होप आपको दिख जाएगा। अच्छा, उसको अब मिलाने का काम आ चुका है, तो इसको मिलाते हैं। तो ये थोड़ा सा ऐसा कुछ है ना, तो कुछ वही है, बस थोड़ा सा यूं से फ्लिप हो गया एकदम से। आप देख रहे हो ना, ये फ्लिप हो जाएगा, एकदम फ्लिप हो गया एकदम। तो इस तरीके से ये भी आपका हुई है। लेकिन पिछले वाले को अगर मैं देखूं ना, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि ये लगातार एक्स की वैल्यू बढ़ने से इसका ग्राफ यानी आउटपुट बढ़ रहा है। तो इसको मैं ऐसा बोल दूं, इसको मैं बोल सकता हूँ साथ में कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग इन इट्स डोमेन। अब अपने पास अभी इंक्रीजिंग फंक्शन आएंगे नहीं, वैसे 12th क्लास में आएंगे, बाकी थोड़ा थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करें चलो। इंक्रीजिंग का मतलब बेसिक सी बात है, सिंपल चीज है कि एक वैल्यू बढ़ाने से, यानी इनपुट बढ़ाऊंगा तो उसका आउटपुट बढ़ रहा है। अगर मैं बोलो कि इनपुट बढ़ाने के बाद आउटपुट घट रहा है, तो डिक्रीजिंग हो गया। कि भाई इनपुट दे रहा हूँ, मतलब मेहनत कर रहा हूँ पर कामयाबी नहीं मिल रही, वो डिक्रीजिंग हो गया। मैं मेहनत कर रहा हूँ और कामयाबी मिल रही है, यानी कि इंक्रीजिंग है। तो कुल मिला के मुझे समझ में आ गया कि जैसे एक्स की वैल्यू मैं बढ़ा रहा हूँ, तो आपने फंक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है, तो उसको बोलते हैं इंक्रीज। क्या बोलते हैं, इंक्रीज। और सारी कहानी डोमेन में होगी, है ना, बाहर नहीं जाना है। तो ये वाला कैसा है, देखो ये आपका इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, बिल्कुल आपको साफ दिख रहा है कि वैल्यू बढ़ाने से ग्राफ नीचे आ रहा है। तो डिक्रीजिंग इन इट्स डोमेन, इन इट्स डोमेन। ठीक है, ओके, यानी कि x बढ़ा रहा हूं तो आपके एफ एक्स की वैल्यू डाउन हो रही है, तो इसको बोल रहे हैं डिक्रीज। ठीक है, अब हम डोमेन रेंज की बात बताते हैं, तो डोमेन कितना आएगा इसका, तो साफ दिख रहा है डोमेन तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं, पूरी एक्स की वैल्यू चेंज आ रही है, बस फर्क हो गया कि आपका ग्राफ आउटपुट अलग तरीके से दे रहा है। बाकी डोमेन तो इसका भी आ रहा है, उसका रेंज आपको साफ दिख रहा होगा कि स्टिल इसका ग्राफ एक्स से ऊपर है। तो सारे की सारी चीजें वही है, 0 से इन्फिनिटी पर। इसको आप बोल सकते हो वही R+। ठीक है, आगे बस हमें, ओके। चलो तो और कुछ है इसमें बताने लायक, चलो तो इसको देखते हैं ग्राफ टेस्ट में उस पे। हम्म
आइए सर जल्दी से देखें इसको। तो बिल्कुल ये रहा अपने पास हाफ है, तो आप दोनों देख सकते हो, देखो एकदम फ्लिप हो गया ना, देखो ये वाला आपका हाफ की पावर एक्स है और ये टू की पावर एक्स है। तो बिल्कुल इसको हटाता हूँ, टू की पावर एक्स को तो देख चुके हैं, ये आपका ये रहा। तो ये दिखने में ऐसा लग रहा है, पर आप जैसे थोड़ा जूम करोगे तो मेरी वाली शेप इसको देखने को मिलेगी, देखो ये रहा, है ना। ठीक है, वही चीज़ है, सेम पास कर रहे हैं दोनों एक से 0 से, बाकी बदलाव हो रहा है। चलो, हाँ आगे बात करते हैं इसमें अब। तो ध्यान रखना डोमेन नेम नहीं भूलना है। अब आता है हमारे पास ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स। अब लोग बोल रहे हैं यार ई की पावर एक्स, ई तो आ ही नहीं रहा, तो ई पे बात कर लेते हैं। ए की पावर एक्स का स्पेशल केस है ए की पावर एक्स, क्योंकि ई अपने आप में पर्टिकुलर वैल्यू है, और वो क्या है उसको समझते हैं। आ जाओ, व्हाट इज ई, ये क्या है। तो ई जो है हम लोग नाइन्थ में बताए थे, नाइन्थ और 10th में जब रियल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं तो दो टुकड़े होते हैं उसके, रैशनल इरेशनल। तो व्हाट इज ई, ई हमारा क्या होता है, ई होता है इरेशनल नंबर जिसकी वैल्यू लगभग 2.718 होती है और चलती जाएगी, क्योंकि आपको पता है इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, तो हम लगभग वैल्यू लेते हैं इसके 2.7 या 2.7। तो ई को हम और भी क्या बोलते हैं, ई होता है आपका नेपेरियन कांस्टेंट बोलते हैं। हमारे एक जॉन नेपियर है ना, जो मैथमेटिशियन हुए थे, है ना, उनके बेस पे नाम रखा था। हालांकि वो कहते हैं कि इस ई का इससे कोई इनका कोई खास रिश्ता नहीं है, इनका कोई योगदान नहीं है खास इसके अंदर, लेकिन फिर भी बोलते हैं नेपेरियन कांस्टेंट। बस आपको याद रखना ई का मतलब नेपेरियन कांस्टेंट, नेपेरियन कांस्टेंट बोलते हैं इसको ना, इरेशनल नंबर होता है। और साथ में इसको यूलर नंबर भी बोलते हैं। यूलर हमारे महान मैथमेटिशियन है ना, बहुत काम किया उन्होंने, तो यूलर नंबर भी इसको बोलते हैं। तो याद रखना ई जो है आपका यूलर नंबर। अच्छा, यूलर नंबर और यूलर कांस्टेंट अलग होता है, यूलर कांस्टेंट अलग चीज है, यूलर नंबर अलग चीज है। यूलर नंबर आपका ई होता है, याद रखना, यूलर कांस्टेंट दूसरी चीज होती है। तो यूलर नंबर या फिर नेपेरियन कांस्टेंट, और वो होता क्या है, इरेशनल नंबर। क्लियर। उसके बाद इसको हम नेचुरल बेस भी बोलते हैं। हम आगे पढ़ेंगे, लोग उसमें समझ में आएगा। नेचुरल बेस का मतलब है कि ई अगर आ गया ना तो उसको हम नेचुरल बेस बोलेंगे, नेचुरल बेस क्या बोलेंगे, नेचुरल बेस। क्लियर, ये चीज समझ में आ गई। अब इसका जो ग्राफ है ना, तो ई की पावर एक्स है। अब आप सोचो, आपको पता होना चाहिए कि भैया मेरे पास तो दो केस बनते हैं एक्सपोनेंशियल के, एक तो 1 से बड़ा, एक 0 और 1 के बीच में। तो उस पर डिपेंड करेगा आपका ग्राफ कैसा आएगा, तो उस पर डिपेंड करने वाला है। तो इसका मतलब यहाँ पर से हमारे पास ई जो है उसकी वैल्यू आपको पता है क्या, बिल्कुल पता है, 2.7 आ रही है। तो ये वैल्यू जो भी है 1 से क्या है, बड़ी है। अगर 1 से बड़ी तो इसका ग्राफ ये बनेगा कि ये बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर 1 से बड़ा है तो शू इंक्रीजिंग बनेगा। तो यानी कि इसका जो ग्राफ है ना, ये सेम लुक में आएगा। बस फर्क क्या होता है, जैसे जैसे आप बेस बढ़ाओगे, ऑब्वियस सी बात है बेस बढ़ेगा, तो एक्स की वैल्यू आप डालोगे 1 2 3, तो उसकी वैल्यू 23 से बैंड हो। मतलब कुल मिला के आप इसमें ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करोगे, तो जैसे जैसे बेस बढ़ेगा ना, 1 से बड़ा हो जाएगा, तो उसमें ये थोड़े 23 से बैंड होने लग जाएगा, ऐसे वाई एक्सिस की तरफ, क्योंकि 23 इंक्रीज होगा। और सेम डिक्रीजिंग में भी ये क्या है, नीचे की तरफ आएगा ग्राफ ऐसे। मतलब आपसे मैं बोलूं कि अगर मान लो कि ये 3 की पावर एक्स होता, तो क्योंकि पता है ई की वैल्यू 2.71 है, तो वो तो 3 से छोटा है ना, तो 3 बड़ा है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा 3 पर, इसका वो हल्का सा ज्यादा बैंड होगा और थोड़ा नीचे की तरफ ऐसे आएगा, इस तरह का। तो यही चीज है कि बैंड तेज होगा और नीचे से घटेगा भी तेज तेजी से। क्लियर। तो हटा देता हूँ इसको। हाँ, ये थोड़ा सा ट्रांसलेशन बता दिया मैंने आपको। तो ये आपका ई की पावर एक्स का ग्राफ हो गया, है ना, सीधी सिंपल चीज है। अब ऐसे ही आता है दूसरा ई की पावर माइनस एक्स, और ये वही चीज रहेगी, पॉइंट तो 0,1, है ना। अब मान लो कि दूसरा आता है अपने पास ये वाला ई की पावर माइनस एक्स, बेसिकली बात है 1/e⁻x, ऐसे लिख दो इसको। अब आपको पता है 1/e की वैल्यू मुझे पता करनी है, बेस जो है 1/e वो जो है 1 से बड़ा है कि 0 और 1 के बीच में। तो आपको पता है ये 1/2.71 ले लो अप्रोक्स। और आपको पता होना चाहिए कि 1/, ये आपका ऐसा फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, कि ऊपर का डिनोमिनेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। तो उसमें हमेशा ये जो भी वैल्यू ना, ये आपकी 1 से छोटे आने वाली है, और ये 0 तो होगी नहीं, 0 तो हो ही नहीं सकती, तो 0 से बड़ी 1 के बीच में। इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा ना, वो सिंपल सा क्या बनने वाला है आपका, कुछ ऐसा बनेगा, देखो इस तरह का, ये वाला। तो रिवर्स हो गया, मतलब समझ गए ना, वही चीज है, कोई जड़ नई चीज नहीं है, ये आपका 0 से बनाएगा। तो याद रखना सेम ही ग्राफ आता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, डोमेन एज पे कोई इम्पैक्ट नहीं, सब कुछ सेम है। क्लियर।